नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस रहस्यमयी और दिव्य दुनिया में आपका स्वागत है, जहां ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके भाग्य की दिशा को प्रभावित करती हैं। दर्शकों, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग संघर्षों से टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं संघर्षों में अपनी ताकत खोज लेते हैं? इसका उत्तर कई बार आपके नक्षत्र में छुपा होता है। कल हमने शतभिषा नक्षत्र के रहस्यों को जाना था, एक ऐसा नक्षत्र जो उपचार, अनुसंधान और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो मनुष्य को निर्भीकता का पाठ सिखाता है। तो देर किए बिना अपनी कुंडली निकालिए, पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है। अगर हाँ, तो आज आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो शायद आपने अभी तक नहीं जाना होगा। दर्शकों, समय केवल दिन और तारीख में नहीं होता। समय एक ऊर्जा है और पंचांग उस ऊर्जा का दर्पण। आज 8 जून 2026 सोमवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय अर्थात अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो मध्य रात्रि 3:24 तक रहेगी। उसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि का संबंध शक्ति और साधना से माना गया है। भारतीय परंपरा में यह तिथि आध्यात्मिक उन्नति और आत्मचिंतन के लिए विशेष मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को पहचान सकता है। हालांकि अधिकांश शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अष्टमी तिथि को सामान्यतः वर्जित माना जाता है, लेकिन साधना, ध्यान और आध्यात्मिक विकास के लिए यह तिथि अत्यंत प्रभावशाली है। अब समय है आपके भविष्य का। आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है? किन राशियों के मिलेगा लाभ और किन राशियों को बरतनी होगी सावधानी और किन के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार? अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि वालों, आज शुभ कार्यों में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह खर्च आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कुछ समय से अस्त व्यस्त चल रही दिनचर्या में सुधार दिखेगा। हालांकि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। युवा वर्ग यदि समय का ठीक से उपयोग करेंगे, लक्ष्य को साधेंगे, तो फिर उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। एक और प्रयास द्वार खोल सकता है। कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उनका आप ठीक से सामना कर सकते हैं। अधिकारियों के साथ प्रेम भाव या सम्मान रखने का विचार बना रहेगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद देखने को मिलेगा। परिवार के साथ मनोरंजन पर भी विचार हो सकता है। थकान और आलस्य महसूस करेंगे, उसके लिए आपको कुछ प्रयत्न भी करना चाहिए। आपका कन्याओं को और बच्चियों को अगर दक्षिणा देंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो केसरिया है। अंक है आपका 3 है। वृष राशि वालों, काफ़ी समय से रुका हुआ कोई सरकारी कार्य आज पूर्ण हो सकता है। मीडिया, मार्केटिंग या जनसंपर्क से जुड़े कार्यों में गति आएगी। हालांकि विद्यार्थियों और युवाओं के कैरियर से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन आपके प्रयासों भी सार्थक सिद्ध होंगे। व्यवसाय में नए अनुबंध मिलने का योग बन रहा है और ऑफिस के कार्यकलापों में व्यवस्था बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद के साथ इस समस्या का हल भी किया जा सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। आज जीव जंतुओं को भोजन कराएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा।
आपका जो भाग्यशाली रंग है वो है आसमानी, अंक है आपका 4। मिथुन राशि वालों, आज आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक से साबित होने वाली है। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का मन बन सकता है, जिससे मन को शांति मिलेगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन दस्तावेजों और पेपर वर्क से जुड़े जितने भी मामले हैं उनमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। युवा वर्ग को अपने प्रयासों के मनचाहे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन धैर्य और संयम को बनाए रखें। व्यवसाय में जो भी समस्याएं पिछले कुछ दिन से चल रही हैं उनसे आपको राहत प्राप्त होगी और उसमें सुधार के संकेत भी देखने को मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता देखने को मिलेगी। घर का वातावरण सुखद रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन ठीक नहीं है। खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। आज अगर आप आदित्य स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपका शुभ रंग है बादामी और अंक है आपका 9। कर्क राशि वालों, आज आपका कोई महत्वपूर्ण प्रयास सफलता में बदल सकता है। जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। संतान प्राप्ति की इच्छा से जो लोग इस दृष्टि में काम करेंगे उन्हें कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। लेकिन आज अपने गुस्से और जल्दबाजी से बेहद बचने की ज़रूरत भी है। साथ ही निवेश संबंधी किसी भी बड़े निर्णय पर फिलहाल उसको टाल देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यवसाय में कर्मचारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है। युवा वर्ग को नौकरी और कैरियर से जुड़ी हुई अच्छी समाचार प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी निकटता और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कब्ज और गैस की शिकायत हो सकती है। सिंह राशि वालों, आज आपकी किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान मिलने का प्रबल योग है। यदि विदेश यात्रा, विदेश में शिक्षा या विदेश से जुड़े किसी कार्य में बाधाएं आ रही हैं तो उसमें आपको आज सहज सफलता भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि अति आत्मविश्वास से बचना भी आपके लिए आवश्यक है। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सलाह लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से सफलता प्राप्त होगी। बिना रणनीति के कोई निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसका अवश्य ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें और किसी करीबी रिश्तेदार के आगमन की प्रसन्नता भी होगी। साथ साथ स्वास्थ्य के लिए अनियमित खान पान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखें और भगवान शिव की उपासना करें। साथ में सुगंधित जल का अभिषेक भी करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो पीला है, अंक है आपका 3। कन्या राशि वालों, आज किसी शुभचिंतक का सहयोग आपके लिए वरदान की तरह साबित होगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा हो सकता है। कोई फंसा हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन लाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन बजट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों का कार्यभार अधिक रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी मनोरंजक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से और गर्मी के कारण थोड़ा संक्रमण जैसी कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें और ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य दें। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आपका जो शुभ रंग बादामी है, अंक है आपका 6। तुला राशि वालों, आज लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। जो काम बार बार अटक रहे थे उनमें भी प्रगति की संभावना बदल रही है। युवा वर्ग के लिए आज का दिन कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा है। गंभीर फैसले ले सकते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल ना दिखाई दें तो घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। व्यवसाय में कोई डील हो सकती है जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। भविष्य की योजनाएं भी साकार हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए क्लाइंट और सहकर्मियों के साथ बहस से बचें। पारिवारिक जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान आज आपको राहत प्रदान कर देगा। प्रेम संबंधों में भी मर्यादा और संतुलन बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तनाव और क्रोध में आकर स्वास्थ्य पर असर हो सकता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें।
मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण का पाठ करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा और प्रसाद बांटना भी आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। आपका जो शुभ रंग नीला है और अंक है आपका 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। काफ़ी समय से जो प्रयास आप कर रहे थे उनके सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है या किसी आध्यात्मिक चर्चा में आप भाग ले सकते हैं। आपकी किसी योजना के सफल होने की पूरी संभावना है। लेकिन अपने विचारों को साझा ना करें और जहाँ तक हो अपने उनको ठीक से हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में मार्केटिंग से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो आपके लिए, उनको टालना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलों में भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर का वातावरण सुखद रहेगा और घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए कोई अच्छा संकेत भी मिल सकता है। मौसम के बदलाव के कारण अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इस बात का अवश्य ध्यान दें और लापरवाही से बचना भी चाहिए। सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपका जो शुभ रंग है वो है गुलाबी, अंक है आपका 5। धनु राशि वालों, आज आपके निर्णय सही साबित हो सकते हैं। हाल के दिनों में लिए गए फैसले सकारात्मक परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। महत्वपूर्ण संपर्क भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करना आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कठोर और असंभव भाषा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में कर्मचारियों पर पूरा सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके विवाह होने की पूरी संभावना बन रही है। परिवार की स्वीकृति भी मिल सकती है। मौसम से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। पूजा का समय निकालकर गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो सफ़ेद है, अंक है आपका 1। मकर राशि वालों, आज आपके सामने चाहे कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, आप अपना समाधान उसका खोज ही लेंगे और लंबे समय से किसी रुके हुए व्यक्तिगत कार्य के पूर्ण होने की पूरी संभावना है। हालांकि दोपहर के बाद कुछ परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में ना लें। व्यवसाय में रुका हुआ धन मिलने की पूरी संभावना बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां का वहन करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी कार्य क्षमता आपको सफलता प्रदान कराएगी। परिवार में के किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करना आपके लिए उचित होगा और अपने अनुभव से मार्गदर्शन साबित भी कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। पूरे दिन आप भरपूर एनर्जी से रहेंगे और किसी पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। उससे आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। आपका जो शुभ रंग है वो क्रीम है और आपका जो अंक है वो है 9। कुंभ राशि वालों, आज नए लोगों से संपर्क बनेंगे, उससे आपको लाभ भी होगा। इसमें कुछ संपर्क भविष्य के लिए काफ़ी बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों पर आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी धार्मिक स्थान या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा। अनावश्यक कार्यों पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। बच्चों का व्यवहार भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और जो भी भावनात्मक मसले हैं उन्हें आसानी से हल करेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध प्राप्त हो सकता है, उसकी संभावना प्रबल हो रही है, जिससे आगे चलकर आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों का आप आसानी से अपने धैर्य और संयम से उसका मुकाबला करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी लाभदायक स्थितियाँ निर्मित होंगी। घर में मेहमानों के आने से घर का उत्साह बढ़ेगा और घर की रौनक भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान और अनिद्रा की समस्या आपको घेर सकती है। भगवान शिव का उपासना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो आपका शुभ रंग है हरा और आपका जो अंक है वो है 6। मीन राशि वालों, आज आपको कोई महत्वपूर्ण का लक्ष्य पूरा हो सकता है। जिस उपलब्धि का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वह आपके हाथ लग सकती है। वित्तीय मामलों में भी दिन लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान बनाए रखें और कुछ दिनचर्या पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है। उनकी दिनचर्या पर ख़ासतौर से पड़ोसियों या आसपास के लोगों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है।
इसलिए संयमित होकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा है, कुछ समस्याएं तो आएंगी लेकिन उनके समाधान भी मिल जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और सुखद यादें आपको तरोताज़ा कर देंगी। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी बन सकती है, उस पर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए संवाद को बनाए रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रकृति के प्रति प्रेम बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो है गुलाबी, अंक है आपका 2। तो दर्शकों, आज हमने जाना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का अद्भुत रहस्य, कैसे यह नक्षत्र व्यक्ति को निर्भीकता, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण प्रदान करता है। हमने यह भी समझा कि जीवन की अग्नि परीक्षा ही व्यक्ति को कुंदन बनाती है और कठिनाइयाँ ही व्यक्ति को वास्तविक शक्ति प्रदान करती है, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। लेकिन क्या हर व्यक्ति संघर्षों को अवसर में बदल पाता है? क्या हर इंसान अपने भीतर शक्ति को पहचान पाता है? कल हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो गहराइयों का प्रतीक माना जाता है, एक ऐसा नक्षत्र जिसका संबंध धैर्य, आत्मिक परिपक्वता और जीवन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा माना जाता है। क्या आप अक्सर जीवन की घटनाओं के पीछे छिपे अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं? क्या लोग आपको शांत, गंभीर और रहस्यमयी व्यक्तित्व वाला मानते हैं? क्या आपकी कुंडली में लिखा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र? अगर हाँ, तो कल आपकी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर अवश्य बैठ जाइएगा सामने, क्योंकि कल हम बताएंगे आपके व्यक्तित्व का वह पक्ष जो शायद आज तक आपसे वो बहुत दूर रहा है और आप उसको नहीं जानते। मैं अजय भांबी फिर मिलूँगा इसी समय नक्षत्रों के आधार पर आपकी लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। तो अब दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद।